बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग पंचमा पाठ पंडिता रमाबाई कक्षा 7 की संस्कृत की पुस्तक का ये पाठ पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूरा किया था और आज हम लोग इसके अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। पंडिता रमाबाई के जीवन के बारे में हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा था, जिसमें उनके समय में स्त्रियों की शिक्षा बहुत ही सोचनीय स्थिति में थी और उस समय स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। और संस्कृत की शिक्षा रमाबाई ने अपनी माता से ग्रहण की और उनके पिता ने समाज के विरुद्ध जाकर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। रमाबाई अपने जीवन में हर परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्होंने विधवाओं के लिए, उनके बेसहारा विधवाओं के लिए, उनके जीवन यापन के लिए, उन्हें सहारा देने के लिए उन्होंने आश्रम की स्थापना की और स्त्रियों की शिक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन किया। तो इस तरह से उन्होंने इन सब के लिए कार्य करते हुए लेखन के क्षेत्र में भी उन्होंने कार्य किया। तो इस तरह से रमाबाई एक बहुत ही प्रसिद्ध महिला थी। और अब हम लोग इस पाठ में दिए गए प्रश्नों को करेंगे अभ्यास के अंतर्गत। इसमें सबसे पहला एक पदेन उत्तरत है, अभ्यास। और इसमें पहला प्रश्न एक पदेन उत्तरत है। क है पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता सरस्वती ये उपाधियाँ, इन उपाधियों से कौन विभूषित हुआ, किसको सम्मान दिया गया, इन उपाधियाँ किसको अलंकृत की गई। तो ये रमाबाई है। तो पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम रमाबाई विभूषिता, तो इन उपाधियों से उनको सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे पहला उत्तर हम लोग लिखेंगे उत्तर 1 और उत्तर 1 के क में हम लोग लिखेंगे रमाबाई। ये दोनों उपाधियाँ रमाबाई को देकर सम्मान दिया गया। और अब है इसका ख। रमा कुतः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। रमा ने कहाँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कुतः का अर्थ होता है कहाँ से, प्राप्तवती का अर्थ होता है प्राप्त की। तो उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। तो यहाँ पे स्व मातुः, स्व का अर्थ होता है अपना, अपनी माता से, स्व मातुः, अपनी माता से। और अब है पहले का ग। ग प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया है कि रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया। तो विपिन बिहारी दासेन, वो कोलकाता जब गई तो वहाँ पर उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया। तो विपिन बिहारी दासेन, ग का विपिन बिहारी दासेन। अब है घ। यहाँ पे घ है कासाम शिक्षायै, किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया। किसकी शिक्षा के लिए, नारीणाम, स्त्रीणाम या नारीणाम, नारीणाम, यहाँ पे लिखेंगे नारीणाम। और अब है यहाँ पर पहले का 5वां प्रश्न अंगा। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कुत्र मतलब कहाँ, अगच्छत मतलब गई। तो यहाँ पे इंग्लैंड देशम, इंग्लैंड देश वो गई थी, वहाँ पे उन्होंने स्त्री शिक्षा प्राप्त, वहाँ पे उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, इंग्लैंड देशम। और अब है यहाँ पे दूसरा प्रश्न रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करें।
रेखांकित कहते हैं जो अंडरलाइन किया हुआ है। आधृत्य मतलब आधार पर। प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करें। तो यहाँ पर जो है क है, रमायाः पिता समाजस्य प्रताड़नाम् असहत। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना सही। रमायाः पिता समाजस्य प्रताड़नाम् असहत। यहाँ पर जो है प्रश्न बनाना है रेखांकित शब्द के आधार पर, रेखांकित पद के आधार पर। तो यहाँ पे क में रमायाः जो है वो स्त्रीलिंग का है, तो यहाँ पे प्रश्न वाचक शब्द जो है पद आएगा कस्याः। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर 2 लिखेंगे, उत्तर 2 के क में लिखेंगे कस्याः, और ये कस्याः पद जो है वो रेखांकित पद की जगह पर लिखा जाएगा। तो रमायाः की जगह पर हो जाएगा कस्याः। और ख है, पत्युः मरणानन्तरं रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति के मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत मतलब गई, प्रत्यागच्छत मतलब लौट आई। तो यहाँ पे पत्यु किसकी मृत्यु के बाद, कस्य यहाँ पर आएगा, कस्य। और अब यहाँ पर ग है, रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थाप्यत। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। तो यहाँ पर मुंबई नगरे, मुंबई नगर में, तो यहाँ पे रेखांकित पद है मुंबई नगरे, तो ये जगह का नाम है। तो यहाँ पे प्रश्न वाचक पद लिखेंगे कुत्र, कुत्र मतलब कहाँ, तो मुंबई नगरे। तो यहाँ पे कुत्र का प्रयोग करेंगे कहाँ के लिए। और अब है यहाँ घ है कि 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1922 ईस्वीय वर्ष में रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत। रमाबाई महोदया का निधन हुआ, निधनम अभवत, निधन हुआ। तो यहाँ पे रमाबाई महोदयायाः, रमाबाई महोदया का, तो यहाँ पे 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत। तो किसका निधन हुआ, कस्याः निधनम अभवत। यहाँ पर घ में हम लोग लिखेंगे कस्याः। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे अगला प्रश्न अंग वाला, स्त्रियः शिक्षां लभन्ते स्म। तो यहाँ पे स्त्रियाँ शिक्षा प्राप्त करती थीं, तो यहाँ पे स्त्रियः की जगह पे हो जाएगा का। तो अंग में हम लोग लिखेंगे का। और अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, और तीसरे प्रश्न में दिया है कि प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों का उत्तर लिखें। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया। किमर्थम का अर्थ होता है किस लिए, और आंदोलनम यानी आंदोलन, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे वैसे ही इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए आंदोलन किया। प्रारब्धवती का अर्थ होता है प्रारंभ किया। तो यहाँ पर जो है किमर्थम किसके लिए, तो यहाँ पर कारण लिखना है कि किसके लिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न 3 का उत्तर। और प्रश्न 3 के उत्तर में पहला प्रश्न हम लोग करेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है तीसरे प्रश्न का पहला। यहाँ पे प्रश्न 3 का क हम लोग करेंगे। और प्रश्न 3 में पहला प्रश्न रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। तो यहाँ पे उत्तर हम लोग लिखेंगे रमाबाई स्त्रीणां कृते
स्त्रीणां कृते, स्त्रियों के लिए, वेदादीनां शास्त्राणां, वेदादीनां शास्त्राणां, वेद आदि जो है शास्त्रों के अध्ययन के लिए, वेदादीनां शास्त्राणां, शिक्षायै, स्त्रियों के लिए वेद आदि और शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए उन्होंने जो है आंदोलन प्रारंभ किया। आंदोलनम शिक्षायै, आंदोलनम प्रारब्धवती। आंदोलन प्रारंभ किया। और अब है यहाँ पर ख है निःसहाया, असहाय। निःसहाय मतलब जो बेसहारा हैं, असहाय हैं, ऐसी स्त्रियों के लिए आश्रम में किम किम लभन्ते स्म, ऐसी बेसहारा स्त्रियां, ऐसी बेसहारा महिलाएं, निःसहाय जिसका कोई सहारा ना हो, तो ऐसी स्त्रियां आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थीं। तो यहाँ पर निःसहायाः स्त्रियः, ख हम लोग लिखेंगे यहाँ पर निःसहायाः स्त्रियः, निःसहायाः स्त्रियः आश्रमे, निःसहायाः स्त्रियः आश्रमे मुद्रण टंकण और इसके बाद काष्ठ कलादीनांच, काष्ठ कलादीनांच, ये एक साथ लिखना है। काष्ठ कलादीनांच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। निःसहायाः स्त्रियः आश्रमे, निःसहाय स्त्रियां आश्रम में मुद्रण टंकण काष्ठ कलादीनांच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। और अब है यहाँ पर ग, कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति, किस विषय में रमाबाई महोदय का योगदान है। तो यहाँ पर स्त्री शिक्षाया समाज सेवायांच रमाबाई कस्मिन् विषय, यहाँ पर स्त्री शिक्षायाम समाज सेवायांच रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति। योगदानम अस्ति।
स्त्री शिक्षा और समाज सेवा के विषय में रमाबाई का योगदान है। घ है केन रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। किन दो रचनाओं में रमाबाई की प्रशंसा है? रमाबाई की किन्हीं दो रचनाएं, तो यहाँ पे दो रचनाएं हैं उनकी। स्त्री धर्म नीति, स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन, हाई कास्ट हिंदू विमेन, हिंदू विमेन इति रचनाद्वयेन, इति रचना, इति रचना द्वयेन रमाबाई, रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। तो ये दो रचनाएं हैं जिसमें कि रमाबाई की ये जो है उनकी रचनाएं जो है वो प्रशंसनीय हैं। और अब यहाँ पर जो चौथा प्रश्न पूछा गया है, चौथे प्रश्न में यहाँ पर लिखा है कि अधोलिखिता नाम, निम्नलिखित, अध का अर्थ होता है नीचे, निम्न, तो निम्नलिखित पदानाम, पदों का निर्देशानुसारम, निर्देश के अनुसार पद परिचयम लिखत, पद परिचय लिखिए कि इस पद में कौन मूल शब्द है, क्या मूल शब्द है, क्या लिंग है, क्या विभक्ति है और क्या वचन है। तो यहाँ पे जो है लिखना है चौथे प्रश्न में। तो ये सभी ने पूरा कर लिया होगा। तो अब हम लोग चौथा प्रश्न करेंगे और चौथे प्रश्न में हम लोग लिंग, विभक्ति और वचन पुस्तक में बना हुआ है जगह, और यहाँ पर जो खाली जगह में लिखना है वो हम लिखेंगे शब्द लिखकर। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, एक वेदा नाम पहले से लिखा हुआ है, उसे पुस्तक में से देखकर लिखना है। और उसके बाद लिखा है, ये उत्तर 4 हम लोग कर रहे हैं। तो उत्तर 4 में जो पहला पद दिया है वो है पिता, और पिता में जो है यहाँ पे मूल शब्द पहले भरना है। तो पितृ, पितृ मूल शब्द है, और ये पिता शब्द जो है ये पुल्लिंग है, तो यहाँ पे पुल्लिंग लिखेंगे, पुल्लिंग। पुल्लिंगम। और पितृ शब्द में जो है वो प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। प्रथमा विभक्ति में प्रथमा लिखना है और वचन में एक वचन लिखना है। ये पूरा एक लाइन से उसमें दिया हुआ है। और अब है शिक्षा यही, शिक्षा यही जो है, शिक्षा शब्द स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे शिक्षा है मूल शब्द, जैसे बालिका होता है, लता होता है, छात्रा होता है, वैसे ही शिक्षा यही है। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग लिखेंगे क्योंकि ये स्त्रीलिंग का पद है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंगम। और अब यहाँ पे इसमें चतुर्थी विभक्ति है, शिक्षा यही, शिक्षा के लिए, तो चतुर्थी विभक्ति में चतुर्थी लिखना है। विभक्ति ऊपर शीर्षक दिया हुआ है, और इसमें जो है वचन में एक वचन लिखना है, एक वचनम। और अब है इसके बाद कन्याह, कन्याह पद है, ये बहुवचन का पद है और स्त्रीलिंग है कन्या। तो कन्या जो है इसमें मूल शब्द है, मूल शब्द है कन्या, और लिंग में है ये स्त्रीलिंग। पद को पढ़कर ही समझ में आ रहा है कि ये स्त्रीलिंग है। और कन्याह जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, प्रथमा एक वचनम। ये बहुवचन का है, बहुवचनम, कन्याह है तो बहुवचनम हो गया। एक वचन में केवल कन्या होता।
नारीणाम, नारीणाम नारियों का। तो यहाँ पे नारी इसमें जो है नारीणाम पद है, यहाँ पे नारीणाम लिखेंगे और इसमें जो है मूल शब्द है नारी, और नारी स्त्रीलिंग होता है तो इसमें स्त्रीलिंग लिखेंगे, स्त्रीलिंगम, स्त्रीलिंगम। और नारीणाम जो है वो षष्ठी बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति, विभक्ति वाले तालिका में विभक्ति लिखेंगे। और बहुवचनम, ये बहुवचन है। और अब है यहाँ पर मनोरमया, मनोरमा इसमें मूल शब्द है मनोरमा, मनोरमा मूल शब्द है और नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है, तो लिंग में हम लोग लिखेंगे स्त्रीलिंगम, स्त्रीलिंगम। और मनोरमया तृतीया विभक्ति एक वचन है, एक वचन। तो इस तरह से यहाँ पर अब पांचवा प्रश्न, ये सभी हम लोगों ने मूल शब्द यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जो शब्द दिया है वो है, ये मूल शब्द है, ये लिंग है, ये विभक्ति है और ये वचन है। और अब हम लोग इसका अगला प्रश्न करेंगे, पांचवा प्रश्न। अधोलिखिता नाम धातु नाम लकारम पुरुषम वचनंच लिखत। तो यहाँ पर भी तालिका बनी हुई है और इसके खाली जगह में लिखना है। तो यहाँ पर पद दिया हुआ है और ये क्रियापद है, तो धातु इसमें मूल शब्द जो है वो मूल धातु लिखना है। तो एक इसमें उदाहरण देके समझाया है, यथा आसीत में अस धातु है, लंग लकार है। आसीत जो है था इसका अर्थ होता है और ये अतीत काल का है, तो यहाँ पे लंग लकार है और प्रथम पुरुषः एक वचनम है। तो अब यहाँ पर कुर्वन्ती पद दिया हुआ है और कुर्वन्ती में जो है हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हम लोग अब पांचवा प्रश्न करेंगे। प्रश्न 5, उत्तर 5 में कुर्वन्ती, यहाँ पे कुर्वन्ती लिखेंगे। अब इसमें मूल धातु, यहाँ पे जो है ये क्रियापद है, धातु रूप है, तो यहाँ पे धातु इसमें हो जाएगा क्री, धातु क्री हो जाएगा। और कुर्वन्ती बहुवचन है, उच्चारण से ही पता चल रहा है। और कुर्वन्ती जो है यहाँ पे लट लकार है, करोति कुरुतः कुर्वन्ती, लट लकार। और इसमें पुरुषः लिखना है, प्रथम पुरुषः, प्रथम पुरुषः। कुर्वन्ती है, प्रथम पुरुषः। और बहुवचनम, बहुवचन का है, कुर्वन्ती है तो बहुवचन है यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ जो पद लिखा है वो बहुवचन का है, कुर्वन्ती। करोति एक वचन होता है। और अब है यहाँ पर आगच्छत, आगच्छत जो है ये गम धातु है, इसमें आगच्छत, यहाँ पे आ प्लस गम धातु है, आ उपसर्ग इसमें लगा है और धातु जो है वो है गम, गम मतलब जाना। और आगच्छत ये जो है लंग लकार है, लंग लकारः। और यहाँ पे आगच्छत प्रथम पुरुषः एक वचनम है, प्रथम पुरुषः एक वचनम। और अब है निवसन्ति, निवसन्ति में जो है नि उपसर्ग है और वस धातु है,
नी उपसर्ग है और वस धातु है। वस का अर्थ होता है रहना, तो निवसन्ति जो है वो लट लकार है, लट लकारः निवसन्ति। प्रथम पुरुषः बहुवचनम, निवसति, निवसतः, निवसन्ति, ये रूप चलता है प्रथम पुरुष में। बहुवचनम, तो यहाँ पर बहुवचन है इसमें। और अब है यहाँ पे गमिष्यति, गमिष्यति, गमिष्यति जाएगा, ये ऋट लकार का रूप है और ऋट लकार में ये गम धातु का अर्थ होता है जाना, तो गम धातु से यहाँ पे गमिष्यति बना है। और ऋट लकार है जो भविष्यवाचक के लिए, भविष्य के लिए प्रयोग किया जाता है। ऋट लकारः प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुषः एक वचनम, गमिष्यति। और अब यहाँ पर हम लोग करेंगे अकरोत। अकरोत में, अकरोत मतलब किया, ये भी लंग लकार का रूप है। और अकरोत जो है इसमें क्री धातु है, क्री का अर्थ होता है करना, और यहाँ पे लंग लकार है क्योंकि भूतकाल का वाचक है ये, लंग लकारः। और अकरोत प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुषः एक वचनम। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने इसका किया। और अब हम लोग यहाँ पे छठा प्रश्न करेंगे, उत्तर 6। उत्तर 6 में जो है वो सबसे पहले अधोलिखितानि वाक्यानि, निम्नलिखित वाक्यों को घटनाक्रमानुसारम लिखत, घटनाक्रम के अनुसार लिखें। तो यहाँ पे कहानी को, उनके जीवन के बारे में जो है वाक्यों को ऊपर नीचे जो है अव्यवस्थित ढंग से लिखा हुआ है, उसको घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम लोग वाक्य लिखेंगे तो वो है, सबसे पहले हम लोग ख का लिखेंगे। ख 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत, रमाबाई का जन्म हुआ। और दूसरा हम लोग लिखेंगे, दूसरा अब खोजना है इसमें, उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। तो ये च नंबर पे लिखा है, तो च की लाइन हम लोग दूसरे नंबर पे लिखेंगे। सा स्वमातुः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती, अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। और अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे हम लोग लिखेंगे, उसके बाद उनका विवाह हुआ। तो रमाबाई महोदयायाः, यहाँ पे क की लाइन लिखेंगे, रमाबाई महोदयायाः, रमाबाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत, विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। और अब चौथे लाइन में वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। तो ग वाली लाइन जो है यहाँ पर, उसके बाद आएगी सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती गई। और अब है यहाँ पर
5वें नंबर पे हम लोग लिखेंगे सा मुंबई नगरे। ये है अंग वाली लाइन है। सा मुंबई नगरे, सा मुंबई नगरे शारदा सदनम, शारदा सदनम अस्थाप्यत, शारदा सदन की स्थापना की। तो ये जो है इनका, यहाँ पर हम लोगों ने 5वीं पंक्ति लिखी है और 6ठी पंक्ति हम लोग ऊपर लिखेंगे। छठी पंक्ति यहाँ पर ऊपर लिखा जाएगा। तो अंग के बाद यहाँ पे 6ठी पंक्ति हम लोग लिखेंगे घ वाली लाइन, यहाँ पे घ का वाक्य लिखेंगे। इसके बाद 1922 तमे ख्रीस्ताब्दे, तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई महोदयायाः, रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत, निधनम अभवत। तो इस तरह से हम लोगों ने घटनाक्रम के अनुसार ये पहली लाइन, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और ये 6ठी लाइन, तो इस तरह से हम लोगों ने वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार यहाँ पर लिखा है। तो इसे जो है एक क्रम में कॉपी में लिखना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पाठ 5 पंडिता रमाबाई के इस पाठ का सभी प्रश्नों का हम लोगों ने उत्तर यहाँ पे किया है और सभी बच्चे अपना काम पूरा करेंगे। धन्यवाद।